नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड ऑफ मर्क्यूरी इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। देखिए मर्क्यूरी का कौन सा एलिमेंट है यानी मर्क्यूरी का कौन सा कंपाउंड है जो यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक। तो आपको पता होना चाहिए मर्क्यूरिक क्लोराइड ये जो है ये यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैस, लिक्विड या सॉलिड किस में सबसे ज़्यादा होती है। तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो रब रेल आती है तो रेल की जो पटरी होती है इस पे अगर आप कान लगा के सुनाओगे देखोगे तो उसमें सबसे पहले आवाज़ आती है या गैस यानी एयर में सबसे पहले आवाज़ आती है। तो जब रेल आती है तो अगर आप गैस जो रेल की पटरी होती है उस पटरी को अगर कान लगाओगे तो बहुत दूर भी अगर रेल है तो आपको उसकी आवाज़ जो है सुनाई देगी। यानी जो स्पीड है साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होता है तो वो होता है गाइस सॉलिड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर देन मर्क्यूरी विच अदर मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी हमें सबको पता है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, पर दूसरा ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो जो गैलियम है ये भी गाइस रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जो ये सीरीज वाले हैं ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई साइंस रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, अब एंटासिड टैबलेट कंसिस्ट ऑफ। एंटासिड टैबलेट कौन सी होती है, वो टैबलेट होती है जो हम एसिडिटी हमारी जब होती है तब जब हम लेते हैं उसको एंटासिड टैबलेट बोलते हैं। और इसमें हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम होता है। यानी जो एंटासिड टैबलेट है इसमें क्या होता है हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस द एलिमेंट एब्जॉर्ब बोथ इन कैटायन एंड एनायन फॉर्म। देखिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कैटायन के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है और एनायन के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन है वो कैटायन के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है और एनायन के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए सॉलिड फॉर्म था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे आइस है। आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, अब वो पिघल रहा है यानी मेल्ट हो रहा है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा मेल्टिंग। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस टू गैसेस रैपिडली ऑन हीटिंग। देखिए लिक्विड है यानी पानी है, इसको हम हीट कर रहे हैं और ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा वेपराइजेशन। सिंपल सवाल होते हैं पर आप जो है वो गलत करके आते हैं। ठीक है, सिंपल में बहुत ज़्यादा जो सवाल जो सिंपल होता है ना उसमें हम बहुत जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी की वजह से वो गलत होता है। तो सिंपल सवाल थोड़ा सोचना ज़रूर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इज कॉल्ड इन विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। अब गैस स्टेट में है, वाटर वेपर है मान के चलो, और ये जो है वो ठंडा हो जाने के बाद लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है यानी पानी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखा है, ठीक है, लाइट की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, अब वो जो आपको सैटेलाइट के बारे में तो पता ही होगा, जो आर्टिफिशियल हम जो बनाते हैं वो जो सैटेलाइट होते हैं उनमें अब इलेक्ट्रिसिटी की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, वो किसका सोर्स क्या होता है। तो हम सबको पता है कि वहाँ पे हम कोई फ्यूल तो भेज नहीं सकते क्योंकि वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है सोलर सेल। ठीक है, क्योंकि सोलर सेल से हम जो सोलर की एनर्जी है उसका यूज़ करके उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल है, मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिससे मेटल जो है ये थिन वायर में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। यानी डक्टिलिटी का मीनिंग ये होता है कि मेटल से जो थिन वायर हम बना सकते हैं उस प्रॉपर्टी को मेटल की हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जो हमारे घर में कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं रसोई घर में। तो वो क्यों होते हैं, देखिए रसोई घर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि गैस पे हम जब कोई भी रसोई भाजी वगैरह बनाते हैं तो हीट जो है वो अच्छी ट्रांसफर होनी चाहिए। वो जो यूटेंसिल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने चाहिए और एल्यूमिनियम जो है ये इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इसी वजह से एल्यूमिनियम के यूटेंसाइल जो है
वो कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगिंग बेल्स इन द टेम्पल आर मेड अप ऑफ। जब हम मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, तो घंटी जो बजाते हैं तो वो घंटी किसकी बनी होती है? ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स या फिर नन ऑफ अबव। तो आप कंफ्यूज मत होना, जो रिंगिंग बेल्स होती है टेम्पल्स में वो धातु की बनाई होती है, यानी मेटल्स की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस नायलॉन इज मेड अप ऑफ। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ये क्वेश्चन ऐसे है कि इनमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब नायलॉन किससे बना होता है? तो नायलॉन बना होता है पॉलीअमाइड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेट कंटेन, जो हमारा स्वेट होता है उसमें वाटर तो होता है, पर वाटर के साथ क्या होता है? जो पसीना होता है, पसीना, उसमें वाटर के साथ क्या होता है? तो वाटर के साथ होता है गाइस सॉल्ट, ठीक है। इसीलिए अगर आपने उसकी टेस्ट अगर देखी ना तो सॉल्टी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजिंग ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट इज नोन। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में अगर चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसम्यूटेशन। ये गाइस सब आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं तो मैं अच्छी तरीके से आपको समझा के दे सकता हूँ, पर जो है इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं। अब KMnO4 कैन बी यूज्ड एज, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैग्नेट, इसको हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कीटाणुनाशक की तरह जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन जो है वो हमने अटेंड किए हैं। आई होप आपको ये बहुत फ़ायदा देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।